सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राजच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोर अवस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ की रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहिल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को भी तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ संपन्न किया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुछ ध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी तथा श्रुतकृति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्य भार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन को चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खर, दूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वे दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वे मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा।
तत्पश्चात वे मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चलते चलते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम जी से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वे मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वे मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चित्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। ये तो राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों ना हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इस आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे शुचि स्मृति, वे मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ाकर ले गया है। ये जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए ये कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुहकादम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? सीता का ये वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुंधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि पुत्री, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो ये कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्टात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्मपत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामुरे, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति एक कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी बोले, हे राजन, उसका ये वचन सुनकर विदेह कन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया।
दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात है वे ही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु रूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में ये आश्रम बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जिन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ, अब तुम उस राज्यच्युत, लक्ष्मीहीन, निर्बल, वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार करो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ। हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे स्नात कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाले, तुम इस वन में रह रही हो। ये सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्ण प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। व्यास जी बोले, रावण का कुविचार पूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलसत्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वयरेणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंदर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा कह करके वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने वे रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हाय राम, हाय राम, हाय लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रता पूर्वक निकल गया। अब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वे राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्टात्मा ने कुर्री पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के साम दान आदि उपायों से भी सीता जी अपने अस्तित्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम जी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई, ये तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया। वहाँ प्रिय सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया, इसमें संदेह नहीं। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां
वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वे पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर के ले गया। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझको मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वे जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और धर्म दैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी वाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिय जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक कन्या सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे ना जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्राप्त को जान पाना अत्यंत कठिन है। हितात, अब हम दोनों की ना जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैव योग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब ये कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा क्लेश युक्त व्यक्ति ना हुआ है और ना होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? हे शोक सागर में डूब रहा हूँ। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल है, एकमात्र तुम ही हो जो मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्म भोग के विषय में हम मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वे सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वे पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वे जनक नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वे विदेह कन्या सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वे मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु ये सुनिश्चित है कि वे रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नैना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नैन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय देहन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी जी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापति, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहा, वे तो निस्संदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी जी की खोज खबर लाएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप करने वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य ना चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा
और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। अब वृथ ही क्यों चिंता करते हैं? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों करते हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुल कलंक की रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वे शोक सागर में निमग्न होता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी। तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमलवन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुण्य अपना पद प्राप्त किया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोप पूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्प देह वाले हो गए। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्व समर्थ हैं। तब एक प्राकृतिक पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके ज्यों ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहां आ गए। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा बृहद्रथ तंत्र सामक का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्घ्य तथा पादम से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद श्री भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मस्तक राम से मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं ये जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को ना जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुस्थ, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधिप, इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वेदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल ये घोर शाप दिया कि हे दुरात्मा, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म ना लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न ये सीता वही है जिसे भ्रमवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे काकुस्थ, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अजवंश हुआ है। हे महाबाहो, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। वे सती धर्मपरायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्धपान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हैं।
मैंने उन कमलनयनी को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्विन मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके अपूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो ये व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे काकुस्थ, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्तासुर के वध के लिए तथा शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए ये सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर ये व्रत किया था। अतः हे काकुस्थ, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक ये व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे देवी कौन है, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, उनका नाम क्या है तथा वे व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम, सुनिए, वे देवी नित्य, सनातनी और आद्य शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा है। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति है तथा शंकर की संहार शक्ति है। वे कल्याण में प्रारंभा अन्य शक्ति रूपा भी है। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत्य या असत्य पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्रादि देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याणमयी परा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती हैं। वे ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती हैं। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा, वेदों की आदि कारण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म के विधान अनुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं? हे रघुनंदन, अकार से लेकर श पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के संयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देव ऋषि, इस नवरात्र व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धा पूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने आश्विन मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास प्रायण श्री राम ने ये श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे समेत पूजित होकर अष्टमी की मध्यरात्रि की वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी।
पुण्य कश्यप के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण किया। हे राम, आपने वराह का रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकशिपु का वध किया। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को शरा था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुण्य भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुस्थ, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। हे अनग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ उन्हें मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुख पूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं अंतर ध्यान हो गई और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजय पूजन करके तथा अनेक विध दान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परम शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद को प्राप्त करता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण हैं, किंतु वे इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं हैं, ऐसी मेरी धारणा है। जनमेजय बोले, हे मुनिवर, हे अनग, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। आनक दुदम्भी नाम से विख्यात वे वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिसे याति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए और वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए ही अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुसाध्य ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र कौन थे? वे कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा पुण्य अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई? हे अनग, बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन, उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताइए। किंवदंती के आधार पर मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र सुना है उससे मेरा मन परम विस्मय में पड़ा हुआ है, अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देव स्वरूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार जितेंद्रिय तथा सप्रहार रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 पर पूर्ण नियंत्रण रखकर साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप जिन नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिका आश्रम में बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंश अवतार बताया है।
उन भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया और पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है वे मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उनके विषय में तो सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। और नर नारायण ने तपस्या से अपना शरीर तक सुखा दिया, फिर भी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस शाप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए? हे मुने, वे कारण बताइए। मैंने ये भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था और गांधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। शंभरासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवाधिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते सूतिका ग्रह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्राह्मण, ये एक महान शंका मेरे समक्ष उपस्थित है। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त कर दीजिए। देवदेव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, वे कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आंदोलित कर देने वाला ये संदेह मुझे हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधु, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों के सहित द्वारकापुरी क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने, पापाचार्य को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी वसुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण के पत्नियों को लूटा तथा उनका हरण किया? सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया? युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उसे यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। हे मुने, वे पांडु पुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे तथा श्री कृष्ण के आश्रित थे, फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे? पुण्य आत्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया तथा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वे भयाकुल द्रौपदी रजस्वला अवस्था में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुण्य उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वे कुर्री पक्षी की भांति बहुत रोई थी। पुण्य जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पे करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखित हुई। बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त कराया था। क्या ये उन सबके पूर्व जन्म में किए गए पाप कृत्य का फल था जो वे इतने पीड़ित हुए? हे महामते, उन्हें नानाविध कष्ट प्राप्त हुए। मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञ में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। लगता है पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही ये फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ। मुझे ये महान संदेह है। महान सदाचार प्रायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी धन के लोभ से शल्य का आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वसुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला।
सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोभ के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध ना करके शिल्प कार्य आदि के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनि सत्तम, अपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रु का विनाश करने में समर्थ गोलक पुत्रों को नियोग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हुई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए इन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधु, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।